अच्छा हो गया आपने सही समय पे फोन करके मुझे बुला लिया। बट नाउ ही इज स्टेबल। ठीक है डॉक्टर साहब, ये आपकी फीस डॉक्टर साहब। पैसे रखे हैं दराज में। अरे पैसे की इतनी जरूरत नहीं है, मैं ले लूंगा, आराम से ले लूंगा। वैसे भी कल मुझे इन्हें चेक करने आना ही है। हाँ चलता हूँ मैं। थैंक यू सर। ओके। प्रॉपर्टी वाले पेपर्स तो सब खराब हो गए। पपी जी को बोल के दोबारा बनवाने पड़ेंगे। क्या हो गया जी, सब ठीक है? कुलवंत, तू ठीक है ना पुत्र? कोई चोट वोट तो नहीं लगी ना पुत्र? नहीं बीजी, सब ठीक है। अच्छा मैं चलती हूँ। रुक जा हैप्पी। अरे शुक्रिया बोलने का मौका नहीं देगी? अगर आज ये नहीं आई होती तो सब कुछ खत्म हो जाना था। ना मैंने बचना था, ना इस घर ने। बचा लिया इसने। अरे रॉकी से पहले ये पहुंच गई थी। गुंडों और घर के बीच में अगर मोर्चा संभाल कर ये ना खड़ी हुई होती तो आज मैंने और इस घर ने जलकर राख हो जाना था जी। हैप्पी, थैंक यू। कोई नहीं जी, अंत चंगा तो सब चंगा। पापा जी आप अपना ख्याल रखना, मैं चलती हूँ। अरे नहीं, आपके कपड़ों में से पेट्रोल की बू आ रही है, ऐसे जाना ना रिस्की है। अब मेरे साथ चलो, मैं आपको अपने कपड़े देती हूँ। चलो। अरे पर क्यों नहीं कर सकते भाटिया के खिलाफ केस फाइल? जब मैं बोल रहा हूँ ना कि उसने गुंडे भेज के मेरे घर पे आग लगाने की कोशिश की। अंदर मेरे फादर भी थे, उनकी जान जा सकती थी, कोई मर सकता था। और आप बोल रहे हैं केस फाइल नहीं कर सकते? एक्सक्यूज मी। तुसी समझे नहीं जी, तुझे किस पे इल्जाम लगा रहा है पता है? भाटिया जी पे। शहर के एक नामचीन इंसान है। तू जो है ना, बिना सबूत के तू उन पे चढ़ाई करना चाहता है। अरे कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ मैं, सच बोल रहा हूँ। सच तो ये भी हो सकता है कि तूने खुद ने अपने घर को आग लगाने की कोशिश की हो इंश्योरेंस के पैसों के लिए। मनी 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 मनी। ओह आइए भाटिया जी। ओए रॉकी, शांत हो जा पुत्र, शांत हो जा, बैठ। दिमाग जो है ना ठंडा रखा कर तू। इंस्पेक्टर तुसी तो जानते हो कि मेरा दिल कितना बड़ा है। लड़के को एक मौका और देता हूं। एक ऑफर है मेरे पास तेरे लिए। तू अपनी जमीन और होटल मुझे दे दे, बदले में मैं तुझे 25 लाख देता हूं। ऑफर मान लिया तो तेरे वारे न्यारे हैं, और अगर नहीं माना तो होटल भी जाएगा, घर भी जाएगा, और फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। बहुत दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत तो हो जाएगी, पर मुझे नहीं, तुझे। जो उखाड़ना है उखाड़ ले। रॉकी का फंडा क्लियर है। होटल तो बनेगा, वहीं बनेगा, और मेरे भाई के नाम से ही बनेगा। नजर रखो इस पे, बहुत फड़फड़ा रहा है। मॉम मेरी बात सुनो। मॉम से प्लीज एक बार मेरी बात, मॉम से एक बात मेरी बात सुन लो सिर्फ। क्यों किया तूने ऐसा? क्यों किया? अपने पापा को धोखा तूने क्यों दिया? झूठ बोल के कागज पर साइन क्यों करवाए तूने? तूने तो कहा था बैंक का उधार चुकाना है, टाइम चाहिए। क्यों बोला झूठ? अपनी माँ से, अपनी बीजी से क्यों? 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 क्यों झूठ बोला? एक बार मेरी
प्लीज मॉम्सी। जान से ज्यादा चाहते हैं तुझे, कलेजे का टुकड़ा मानते थे, मानते हैं। बीजी और मैं हमेशा यही कहते, चिंटू पुत्र के बाद अगर कोई घर को संभाल सकता है तो वो हमारा रॉकी पुत्र है। ऐसे संभालेगा तू घर अपने बीमार बाप को धोखा देकर, अपनी माँ, अपनी बीजी, अपनी बहनों के साथ झूठ बोलकर? तेरे पापा सही कहते हैं, तू इस जिंदगी में ना कभी नहीं सुधर सकता। आज के बाद मैं भी यही मानती हूँ। अपना ये घिनौना चेहरा, बदसूरत चेहरा यहाँ से लेकर जा, निकल जा। रब्बा ये कैसे? पता है मुझे, मैं गलती कर रहा था, पर मेरा इरादा गलत नहीं था। मैं जो भी कुछ कर रहा था फैमिली के भले के लिए कर रहा था, किसी को चोट या धोखा देने के लिए नहीं। चिंटू भाई के जैसे लायक नहीं हूं मैं, पर कोशिश कर रहा था कि भाटिया के साथ डील करके कुछ नई शुरुआत करूं जिंदगी में, अपने लिए, आप सबके लिए। पर मेरा दिल नहीं माना, तो मैंने वो पेपर्स उसको दिए ही नहीं। वो भाटिया क्रिकेट की तरह रंग बदल दिए और एक नंबर का धोखेबाज निकला। एक मौका देख के देखो अपने इस बेटे को, जमीन आसमान एक कर दूंगा मैं चिंटू भाई के सपने को पूरा करने के लिए। प्लीज। प्लीज मॉम्सी। सच? रॉकी तू? हैप्पी, तेरा दिमाग घास चढ़ने जाता है क्या रात को? लड़की होके ऐसे रात को? हेलो एक्सक्यूज मी, लड़की होके से क्या मतलब है? लड़कियों ना कोई कमजोरी है, कोई बीमारी है, क्या है क्या? इतनी रात को तुझे ऑटो नहीं मिलने वाला, जीप में बैठ, मैं घर छोड़ देता हूँ। मिल जाएगा मुझे ऑटो। तू जा रहा था? अरे मुझे कहीं नहीं जाना था हैप्पी। तो फिर डिनर के बाद गाड़ी को क्या वॉक कराने निकला था? ओ, तुझे देखा तो। ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम, ये गाना मुझे आता है। पता ना गाड़ी लेके क्यों निकला था? तुझे देखा तो ऐसा लगा कि रात को अकेली जा रही है, चिंता हो रही थी, सोचा घर छोड़ दूं। ठीक है, तू चिंता मत कर, ज्यादा मत सोच। मुझे कोई ना कोई ऑटो मिल जाना है। मिल गया ऑटो। रिक्शा रिक्शा रुको, तू जा, घर में चली जाऊंगी। ऑटो वाले भैया रुको, भैया मुझे एक्सप्रेस गली तक छोड़ देंगे। ओ ध्यानचंद, ध्यान से लेके जाइयो, फैमिली है। ध्यानचंद जी गाड़ी रोकिए, रोकिए गाड़ी। ये लीजिए आपके पैसे। बीजी के लाड प्यार ने उसे बदतमीज भी बना दी है, लेकिन हैप्पी, उसके अंदर उतनी अच्छाई भी है।
चिंटू जी की बात पर भरोसा है मुझे रॉकी। शायद तेरे अंदर थोड़ी अच्छाई है। दिमाग तेरा पूरा खराब है, पर दिल शायद इतना बुरा नहीं है। और अगर कोई बुरा है ना रॉकी, तो वो है वो भाटिया, जो अपनी पावर को यूज करके सारे गलत गलत काम करता है। और ये बात मैं उसी दिन समझ गई थी। ताया जी के घर पे आके मुझ पे और मेरी मम्मी पे गंदे गंदे झूठे इल्जाम लगाए और हमें घर से निकलवा दिया। खुद तो आप इतने सालों तक उस गंदे दलदल में पड़ी रही, आपको कम से कम अपनी बेटी को तो इस गंदे दलदल में नहीं धकेलना चाहिए था। बाकी सब कंट्रोल में। एकदम जी, बिल्कुल प्लान के हिसाब से, जैसा आपने बोला था। देख रॉकी, तुझे ना बंदे की परख नहीं है, इसीलिए तूने उस भाटिया का साथ दिया। पर आज नतीजा देख, तेरी खुद की फैमिली कितना सफर कर रही है। तू अपनी तरफ से चीजें ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहे, पर जो बंदे बंदियों की इज्जत नहीं कर सकते ना रॉकी, उन पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। जब तक बंदे अपनी सोच नहीं बदलेंगे ना, तब तक सिचुएशन नहीं बदलनी है बंदियों के लिए। बंदियों को ये बोलने की बजाय कि रात का टाइम है, अकेले मत जाओ, सेफ नहीं है, बंदों को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। उन्हें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वो बंदियों को परेशान ना करें, बल्कि उन्हें सेफ फील कराएं। एक ऐसा माहौल, ऐसी सिचुएशन बनाएं जिसमें सब खुल के जिए। बंदियां डरे नहीं बंदों से। वो हैप्पी जो बोल रही थी वो सच है क्या? पर मैंने जो कुछ भी किया वो आपको उससे बचाने के लिए किया था। मुझे लगता था कि वो रॉन्ग है, पर मेरी सोच गलत थी, मेरा तरीका गलत था। पर मैं जानबूझ के किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहता था। मेरी सोच से तो मैं अपने भाई को बचा रहा था। भाई, आपने मुझे कहा था कि मैं रॉन्ग था। भाई, मैं रॉन्ग हूं, मैं ही गलत था, हमेशा से गलती करता था। मैं गलत हूं भाई, मैं गलत हूं। मेरी आंखों पे पट्टी लगी हुई थी हमेशा से। लेकिन भाई, अब मैं प्रॉमिस करता हूं आपसे, अब सब कुछ राइट करूंगा। अब से आपके सपने को सच करने की शुरुआत होगी। आप मुझे कहते थे ना कि रॉकी, मुझे दिल में नहीं दिमाग में जगह दे। आपको दिमाग में जगह दूंगा और साबित कर दूंगा कि जो आप मुझे बोलते थे ना कि रॉकी तेरे अंदर भी थोड़ी बहुत अच्छाई है, आप गलत नहीं थे, आप सही थे। आपको कभी गलत साबित नहीं होने दूंगा भाई मैं। चिंटू जी, कल ना बॉस को ऑफिस में बताना है कि मैं चंडीगढ़ जाऊं या ना जाऊं। मुझे ऐसा लगता है चिंटू जी कि अब तो रॉकी भी सुधर रहा है। एंड आई होप कि वो आपका सपना एक दिन जरूर पूरा करेगा। शायद मैं चंडीगढ़ चली भी जाऊं, यहाँ पे तो सब कुछ अच्छा ही हो रहा है और अच्छा ही होना है। करेक्ट ना चिंटू जी? मैडम, रॉकी खोसला, वो सर ने बुलाया था मुझे। हेलो। हाँ सर। सर, आपको थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा। ओके। हेलो। हाँ बब्बी, हाँ मैं बैंक पहुंच गया हूँ। हाँ, वो फाइनेंसर से मीटिंग करने के लिए।
हाँ, पेपर्स वगैरह सब लेके आया हूँ मैं। हाँ, एक मिनट, थोड़ा वेट कीजिए। हाँ हाँ, पेपर्स है मेरे पास सब। ओके। हैप्पी, मुझे लगता है तुम्हें ये ऑफर चाहिए ही नहीं। तुम्हें अमृतसर छोड़कर जाने का दिल ही नहीं है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। आई वॉन्ट दिस ऑफर। मैं चंडीगढ़ जाने के लिए रेडी हूँ। वेरी गुड, बिल्कुल सही डिसीजन लिया है तुमने। देखो हैप्पी, ऐसे अपॉर्चुनिटीज रोज रोज नहीं मिलते। मैं समझती हूँ सर। सर मुझे ना कुछ काम से बैंक जाना था, वो सोचा जाने से पहले अकाउंट्स वगैरह ट्रांसफर कर लूँ। मैं जाऊँ प्लीज? हाँ जाओ, बिल्कुल। थैंक यू सर। हेलो मैडम, मैं पिछले 4 घंटे से यहाँ वेट कर रहा हूँ। मेरे बाद जितने लोग भी आए हैं सब अंदर जा रहे हैं और मैं अकेला वेट कर रहा हूँ यहाँ पे। हेलो, हाँ सर, ये वेट कर रहे हैं। हाँ ठीक, आप जा सकते हैं अंदर से। थैंक यू सर। ये पूरा प्लान है और इस पेपर्स के अकॉर्डिंग देखें ना तो एक बार होटल रिवैम्प हो जाए उसके बाद तो ऑल इज गुड। सर ब्रेक इवन होने के बाद ना प्रॉफिट शुरू होना चाहिए। चाहिए क्या मतलब सर? जरूर होगा सर। ये देखिए, अगर इसके हिसाब से देखेंगे ना तो ओह यस सर, अगर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें ना तो कोई बात नहीं। पिछले 4 घंटे से वेट कर रहा हूँ सर मैं। आप पहले ही बोल देते। मैं यहाँ पे ना अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ और ना आपका वेस्ट करना चाहता हूँ। कोई मजाक नहीं चल रहा सर यहाँ पे। एक्सक्यूज मी, मजाक तो तुम कर रहे हो। आईने में कभी हुलिया देखा अपना? सड़क छाप गुंडे लगते हो। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे ये अधपके प्लान से मैं इंप्रेस हो जाऊंगा? ये पेपर और प्लान पहले भी मेरे पास आ चुका है और मैंने इसे रिजेक्ट कर दिया है। मेरा समय बर्बाद मत करो, यहाँ से जल्दी निकल जाओ। नहीं सर सॉरी। एक्चुअली क्या है ना सर, वो थोड़ा स्ट्रेस में हूँ सर। मैं तो थोड़ा ज्यादा बोल गया सर। आई एम सॉरी सर। आप एक बार इसको देखिए सर। सर ये प्रोजेक्ट ना बहुत मायने रखता है मेरे लिए सर, बहुत ज्यादा मायने रखता है सर। मेरा भाई सर, उनकी डेथ हो गई है। ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। हो सकता है शायद सर हो सकता है कि मुझे समझाना नहीं आ रहा हो। मैं समझा नहीं पाया सर। आप अपने आप पढ़ेंगे सर तो आपको मेरिट दिखेगी इसके अंदर। सर एक बार आप पढ़ लीजिए, एक बार पढ़िए तो सही सर। एक बार। ये रहा मेरा फीडबैक। रद्दी है ये, रद्दी। अबे मेरे भाई के प्लान को घटिया बोल रहे हैं। सिक्योरिटी। हाँ, तेरी सिक्योरिटी मैं निकालता हूँ यहाँ पे। मेरे जान निकाल दे रहा है। तेरा बैंक रद्दी है, तू रद्दी है। निकाल के बाहर फेंक दो इसे। तेरी औकात कैसे हुई है बोलने की? वो होटल, वो सपना, मेहनत है मेरे भाई की। अबे तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे फाड़ के फेंकने की? अरे मेरे भाई को इंसल्ट करेगा तू? अरे डॉक्टर साहब, पापा कैसे हैं? देखो रॉकी, मैंने बीजी और तुम्हारी मम्मी को कुछ नहीं बताया, पर ये बात किसी को तो पता होनी चाहिए। कुलवंत जी की तबीयत ठीक नहीं है। उनका हार्ट बहुत ही कमज़ोर है। उनके हार्ट के लिए पेसमेकर की ज़रूरत है अभी तुरंत, और जिसके लिए 5 लाख रुपया खर्चा लगेगा। चिंटू को कहा था कि ज़्यादा देर नहीं रुक सकते हम, इसलिए समय रहते अगर इलाज हो गया तो बच जाएंगे हम। और जितना जल्दी हो सके आप पैसों का अरेंजमेंट कर लो रॉकी। चलता हूँ मैं। कैसे अरेंजमेंट करेगा रॉकी? सब कुछ ठीक करना था ना तुझे, तो कैसे ठीक करेगा? चिंटू भाई हमेशा कहते थे रॉकी अपनी जिम्मेदारी समझ, रॉकी अपनी जिम्मेदारी समझ। तेरे कान पे कभी जू नहीं रहेंगी। इसी दिन के लिए चिंटू भाई तुझे तैयार करना चाहते थे, और आज तुझे जब बात समझ में आई है तो बहुत देर हो चुकी है। कैसे सब कुछ ठीक होगा? कैसे सब कुछ? दी, हमको ना एक लगेज भी चाहिए होगा चंडीगढ़ की पैकिंग के लिए। हम चंडीगढ़ जाके कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले रहे ना? दी, गलत क्यों? सही तो कर रहे हो। आप क्या नर्वस हो रही हो? देखो दी, अब सब तो ठीक है। मम्मी ने भी हाँ कर दी है।
और ये बसूरी से दूर जाना ही ना हमारे लिए बेस्ट है। और यहाँ पे कौन सा अमृतसर के लिए हमारा कोई काम अधूरा है? अब क्या है अमृतसर में हमारा? मैं ना इस जगह को एक बुटीक होटल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। इस जगह की ना खुद की एक यूएसपी होनी चाहिए, एक पहचान होनी चाहिए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।